बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और यू कैन से व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऐसी मिक़दारें होती हैं, वेक्टर मिक़दारें ऐसी मिक़दारें होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी मिक़दार और सिमत दोनों का बताया जाना ज़रूरी होता है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, और यू कैन से इट इज़ अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी मिक़दार जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी मिकदार होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। While vector quantity, a vector is a quantity that has both direction as well as magnitude। जबकि वेक्टर मिकदार ऐसी मिकदार होती है कि जिसकी डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है। सेकंड डिफरेंस ये भी है, फॉर स्केलर्स नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए आम जो अलजेब्रा के उसूल हैं वो लागू होते हैं। फॉर वेक्टर्स ओनली वेक्टर अलजेब्रा इज एप्लीकेबल। जबकि वेक्टर्स के लिए सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा के ही रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज को आप सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की इस्तेलाहात में तब्दील कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ ईदर मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप जो है मैग्नीट्यूड या इसकी जो डायरेक्शन है उसकी इस्तेलाह में तब्दील कर सकते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर्स विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। दो स्केलर्स को जमा करने से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही हासिल होती है। जबकि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन बी ईदर अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। रिजल्टेंट का मतलब होता है जो दोनों को इकट्ठा करने से या जमा करने से आए। एग्जाम्पल स्केलर की मिसालें जो है मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा वगैरह यानी जो है कमियत, लंबाई, वक्त वगैरह हैं। और वेक्टर की मिसालों में जो है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह हैं। इसके अलावा और दीगर मिसालें भी हैं। दीगर मिसालों में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटीज़ में, स्पीड है, मास है, एनर्जी है, डेंसिटी है, पावर है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। ऑल दीज क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन टू इलस्ट्रेट देम। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं इनमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेट है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, इम्पल्स है, प्रेशर है, मोमेंटम है, ग्रेविटी है, ड्रैग है। इन तमाम मिक़दारों के लिए आपको डायरेक्शन की बताने की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और अंदाज से भी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को यानी इस तरह से भी आप यानी मतलब वो कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैव अ साइज और मैग्नीट्यूड ओनली एंड दे नीड नो अदर इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफाई देम। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका की सिर्फ जिसामत या मिक़दार होती है और उनको बताने के लिए किसी और दूसरी मालूमात की ज़रूरत नहीं होती। हैंस दे आर नॉन डायमेंशनल। बस उनका कोई मज़ीद पहलू नहीं होता। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी ईदर टू डायमेंशनल विद components in the x and y direction or three dimensional with components in the x, y and z direction।
जबकि वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनके दो या दो से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं। मेनली उनके दो कंपोनेंट्स आप आमतौर पर जो है वो देखते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, और वैसे ये 3 डायमेंशनल होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज ओबे द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये पहले चार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज जो हैं इनमें आम हिसाब किताब के उसूल और आम मैथमेटिक्स के उसूल और आम अलजबरा के उसूल लागू होते हैं, जबकि वेक्टर्स के लिए सिर्फ वेक्टर लॉज ही इस्तेमाल होते हैं। स्केलर आर डिनोटेड बाय सिंपली अल्फ़ाबेट्स, फॉर एग्जांपल मास इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट m। स्केलर क्वांटिटीज यानी गैर सिमती मिकदारें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट से जाहिर की जाती हैं, मसलन ABCD, या जैसे मास के लिए उन्होंने मिसाल दी है कि मास को स्मॉल m से जाहिर किया जाता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं उनको एक एरो के ज़रिए आप जाहिर करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको एरो बनाना पड़ता है। स्केलर क्वांटिटीज जो है वो सिर्फ तब तब्दील होती हैं जबकि उनकी मैग्नीट्यूड बदल जाए, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में तब्दीली दोनों सूरतों में आती है, यानी मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तब भी तब्दील हो जाती हैं और डायरेक्शन की तब्दीली के साथ भी उनमें तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर जो है उसने कहा 3 मीटर्स एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल द स्पीड वाइल फॉर वेक्टर, फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ विंड इज 10 माइल्स पर आवर आउट ऑफ द नॉर्थ, यानी ये आपकी यानी इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब अगेन एक चार्ट हमारे सामने है, डिस्टेंस स्पीड, इसमें स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप देख सकते हैं। मज़ीद ये कि आप जो है ये देखिए कि एक आपको ये डायग्राम जो है एक डायग्राम दिखाई गई है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब कार सीधी सीधी चल रही है और इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं किया गया, इट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन, तो स्पीड उसकी कार की 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये स्केलर को क्वांटिटी की एक मिसाल है। जबकि आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है स्लोप में ऊपर की जानिब चल रही है वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इसकी स्पीड में तब्दीली आ रही है तो वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है ऊपर की जानिब, तो ये ज़मीन के साथ जाविया बनाते हुए इसकी एक ख़ास डायरेक्शन है, विच मीन्स डायरेक्शन इज़ आल्सो इंक्लूडेड। तो ये जो है ये वेक्टर की मिसाल है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।